Scene 1, shot 1, take 1. नमस्कार, मेरा नाम है अमी शिवराम। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने फाइनेंस वानी का एक और एपिसोड लेकर। आज हम बात करने वाले हैं कि 5 दिसंबर वाले वीक में स्टॉक मार्केट्स कैसे परफॉर्म करेंगे। स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन से पहले मैं आप सबको बता दूं कि किसी के भी लिए स्टॉक मार्केट की 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन देना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो प्लीज इस प्रेडिक्शन को एज अ गाइडेंस लीजिए और अपनी टेक्निकल सूझबूझ के साथ स्टॉक मार्केट में खेलिए। सबसे पहले बात करेंगे आज के सेंसेक्स अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेगा। 5 दिसंबर वाले वीक में सेंसेक्स काफी ग्रीन्स में खुलता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट शुरुआत के 2 दिनों में काफी पॉजिटिव रहेगा और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी 5 दिसंबर को मार्केट में खेलने के लिए। स्पेक्युलेटर्स के लिए मंडे बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी काफी हद तक फैली हुई मिलेगी और आपको काफी विंडोज मिलेंगे ट्रेड करने के लिए। ट्यूसडे ऑनवर्ड्स मार्केट थोड़े से डगमगा सकते हैं। ट्यूसडे फिर भी मार्केट ग्रीन्स में लगेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस दिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वेडनेसडे और थर्सडे मार्केट्स थोड़े से डाउन जा सकते हैं विद अ थ्रेट ऑफ गोइंग इनटू डीप रेड जोन एज वेल। वेडनेसडे मार्केट थोड़े से कंफ्यूज स्टेट में लगेंगे, लेकिन थर्सडे मार्केट्स काफी नेगेटिव नजर आ रहे हैं। फ्राइडे वापस यानी 9 दिसंबर को वापस मार्केट काफी पॉजिटिवली ऊपर की तरफ जाएंगे और आपको, अगर आप वीकली ट्रेड करते हैं तो आपको कुछ प्रॉफिट्स बुक करने के मौके भी मिल सकते हैं। सेंसेक्स का इस हफ्ते ज्यादातर झुकाव रहेगा ग्रीन्स की तरफ, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि मिड वीक the markets can go towards a negative zone to a point of crash down as well. सेंसेक्स के साथ बात करेंगे कि निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगा अगले हफ्ते और निफ्टी में ट्रेड्स क्या रंग लाएंगे या नहीं। निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए अगला हफ्ता काफी पॉजिटिव रहने वाला है और आपको काफी प्रॉफिट्स बुक करने के मौके भी मिलेंगे। निफ्टी ट्रेड्स विल ऑल्सो बी ल्यूक्रेटिव, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं या फिर आप एक निफ्टी के इन्वेस्टर ही क्यों ना हो। निफ्टी में इस हफ्ते आपको काफी प्रॉफिट्स मिलने वाली है। Overall, start and end of the week, the Nifty is going to be in the green, and that's where major profits lie for you. अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेगी और बैंक निफ्टी से हमें कितना फायदा होगा। The banking sector is going very positive and banking sector will bring in a lot of opportunities too. अगले हफ्ते में बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स देख रही हूँ इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और डेली ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे जहां आप स्पेक्यूलेट या ट्रेड कर सकते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में गैम्बल की तरह खेलते हैं उनके लिए भी अगला हफ्ता काफी पॉजिटिव रहने वाला है। चाहे आप कैलकुलेटेड रिस्क के साथ जाओ, चाहे आप ऐसे ही इंपल्सिव डिसीजंस लेने की कोशिश करो, आपके लिए प्रॉफिट्स मुमकिन है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स की एशियन या हमारे मार्केट्स पे कैसी असर रहेगी। ग्लोबल मार्केट्स में क्या ऐसी चहल पहल है और क्या वो हमारे मार्केट्स को किसी भी तरह से अफेक्ट करेगी या नहीं। तो मेरा जवाब है हाँ। ग्लोबल मार्केट्स में ग्लोबल लेवल पे काफी ऐसी डील्स, काफी ऐसे अग्रीमेंट्स हो सकते हैं जिसका हमारे मार्केट पे सूनर और लेटर काफी पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। इस पूरे हफ्ते में मैं देख रही हूँ कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फिस्कल डिसीजंस लिए जा सकते हैं जिसके अभी विजिबल इफेक्ट्स हमें ना दिखे मार्केट में, पर लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव इफेक्ट्स जरूर दिखने को मिलेंगे। ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप ट्रेड करते हैं तो इस हफ्ते थोड़ा संभाल के चलिएगा, बिकॉज ऐसी कुछ राह खुलती हुई नजर नहीं आ रही है जहां पे मेजर प्रॉफिट्स हो। अगर आप एक फॉरेन इन्वेस्टर हो और अगर आप एक इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं या निवेश करते हैं तो आपके लिए भी ये डेंजर बना रहेगा। तो जो भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट में छोटा मोटा ट्रेड करते हैं, उनके लिए अगला हफ्ता शायद इतना ल्यूक्रेटिव ना हो।
अब उस सेगमेंट की तरफ चलते हैं जहां पे मैं आपको एक फेयर आइडिया देती हूँ कि कौन सी इंडस्ट्रीज अच्छे से परफॉर्म करेगी और कौन सी इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस थोड़ा बिलो द बेल्ट होगा। देख लेते हैं सबसे पहले कि पॉजिटिवली कौन सी इंडस्ट्रीज जाएगी। वेल, द इंडस्ट्रीज दैट डील इनटू एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, द इंडस्ट्रीज दैट डील इनटू प्रोडक्ट्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड अब्रॉड, और ऐसी इंडस्ट्रीज जिसके कर्ता धर्ता जो है वो यहाँ से बाहर है, तो उनके लिए ये पूरा हफ्ता काफी पॉजिटिव रहने वाला है। अगली जो इंडस्ट्रीज मुझे अच्छा करती हुई नजर आ रही है वो इंडस्ट्रीज जो काफी अच्छे एम्प्लॉयर्स है, यानी बेस्ट एम्प्लॉयर्स की कैटेगरी में जो भी कंपनीज फॉल करती है वो लोग काफी अच्छा मार्केट में परफॉर्म करेंगे अगले हफ्ते। वन अनदर इंडस्ट्री दैट इज गोइंग टू डू अ लिटिल बेटर नेक्स्ट वीक इज द इंडस्ट्री दैट लीड्स टू और दैट डील्स इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स और मेडिसिन्स। ये तीनों इंडस्ट्रीज या ये तीनों सेक्टर्स काफी अच्छे से परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है अगले हफ्ते। और चाहे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपके लिए ये सारी इंडस्ट्रीज काफी प्रॉफिटेबल रह सकती है। देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो अगले हफ्ते इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी। वेल, लेट मी टेल यू, ऐसी इंडस्ट्रीज जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जिनका लेना देना आयरन से है, लोहे से है, तो वो इंडस्ट्री इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स दैट डील इनटू प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पसेस, वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी अगले हफ्ते। लास्टली, ऐसी इंडस्ट्रीज जो डील करती है ऐसे प्रोडक्ट्स में जो यूज होते हैं सेलिब्रेशंस के लिए, तो वो इंडस्ट्री या वो सेक्टर भी इतना अच्छा परफॉर्म करता हुआ नहीं नजर आ रहा है अगले हफ्ते। तो ये तीन इंडस्ट्रीज है या ये तीन ऐसे सेक्टर्स हैं जिनसे हमें थोड़ा सा दूर रहना है, या फिर उसमें डील करने के लिए हमें काफी कैलकुलेटेड रिस्क और काफी गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना है। अब देख लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट्स हमारे लिए क्या लेके आ रहे हैं। कमोडिटी मार्केट्स काफी कंट्रोल्ड पोजीशन में दिख रहे हैं अगले हफ्ते, और कहीं पे भी मैं इनको नेगेटिव्स में जाता हुआ नहीं देख रही हूँ। ओवरऑल द कमोडिटी मार्केट इज गोइंग टू बी लेस वॉलेटाइल बट येट स्टेबल। प्रॉफिट बुकिंग्स भी काफी हो सकती है कमोडिटी मार्केट में, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू पुल डाउन द मार्केट। मार्केट फिर भी काफी स्ट्रेंथ कमोडिटी मार्केट फिर भी काफी स्ट्रांग रहेगा और आपको निवेश या ट्रेड या प्रॉफिट्स के काफी मौके मिल सकते हैं। तो ये था टैरो कार्ड्स के जरिए प्रेडिक्शन अगले हफ्ते के स्टॉक मार्केट के लिए। अब थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी की तरफ भी रुक करते हैं। वेल, न्यूमरोलॉजिकली 5th ऑफ दिसंबर एक ऐसा दिन है जो आपको काफी इंपल्सिव बनाएगा, और 5th ऑफ दिसंबर ऐसा भी एक दिन है जहां पे मार्केट्स काफी फास्ट मूविंग नजर आएंगे। अच्छी बात यह है कि 5 दिसंबर एक ऐसा दिन है जहां पे हमको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट काफी पॉजिटिव ही रहेंगे। 6 दिसंबर अगेन इज अ डे वेयर यू कैन गेट व्हाट यू वांट। तो अगर आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए, तो अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हैं विद एन इंटेंशन कि मुझे इसमें से इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, या आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो एक टारगेट के साथ चल रहे थे, और अगर 6th ऑफ दिसंबर को वो टारगेट मीट हो रहा है, then you should book profits. Don't wait any longer. 7th or 8th of December are little negative in terms of profits or in terms of trade. ये दो ऐसे दिन हैं जहां पे मार्केट में आप कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हैं, और इसीलिए आपको मार्केट में थोड़ा संभाल के चलना चाहिए। 9th ऑफ दिसंबर न्यूमरोलॉजिकली ऐसा दिन है जहां पे मार्केट्स न्यूज और एंटिसिपेशन से विपरीत एक्ट करेंगे, तो आपकी जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो काफी हद तक फेल चली जाएगी, क्योंकि मार्केट काफी अनप्रेडिक्टिव रहेंगे। 9 दिसंबर की एक पॉजिटिव चीज ये है कि न्यूमरोलॉजिकली दिस डे इज मेंट टू गिव यू प्रॉफिट्स। तो अगर आपको डील करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशंस शायद हे वायर जा सकते हैं। With regards to numbers, if you fall under the category of number 1 और number 3, आपके लिए ये हफ्ता काफी पॉजिटिव रहने वाला है। आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने का मौका भी मिलेगा, और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो उसके रिवॉर्ड्स आपको काफी ज्यादा मिल सकते हैं।
नंबर 1 और नंबर 3 जो डिराइव करना है वो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है, यानी इफ योर डेट ऑफ बर्थ इज 1st of January 2012 देन यू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नंबर 7। इस हिसाब से अगर आप नंबर 1 या नंबर 3 की कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए ये हफ्ता काफी लकी होने वाला है। नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो December 5th वाला जो वीक है that marks a different trend in terms of stock market behavior। 5 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक का जो पीरियड है इसमें मार्केट कुछ रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकता है। ये एक ऐसा पीरियड है जो न्यूमरोलॉजिकली काफी इग्नाइटेड है और आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। अगर आपके कैलकुलेशंस थोड़े से भी एक पॉजिटिव मार्केट की तरफ जा रहे हैं तो प्लीज रिस्क लीजिएगा। 5 to 28 दिसंबर में शॉर्ट टर्म ट्रेड्स भी आप काफी कर सकते हैं और उसमें आपको काफी मुनाफा भी हो सकता है। चलिए अब चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जहां पे मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ। आज के फाइनेंस वानी के एपिसोड में ऐसे ही 3 व्यूअर्स के क्वेश्चंस मैं लूंगी और टैरो और न्यूमरोलॉजी के जरिए उनको उनकी दुविधा का उपाय या उनको उनके प्रश्न में हेल्प करूंगी। आप भी अगर मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे अपना नाम, अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल भेज दीजिए। मैं फाइनेंस वानी के किसी भी एक एपिसोड में वो क्वेश्चन लेके आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। आज का सबसे पहला सवाल आया है कनिका जी से। कनिका जी हमें लिखती है कि उनके हस्बैंड का जो बिजनेस है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का बिजनेस है और पिछले 2 सालों से वो काफी ठप चल रहा है। इसी संदर्भ में उनको पूछना है कि क्या उनको ये बिजनेस सूट करता है या उन्हें कोई ऑप्शनल या फिर कोई प्लान भी रखना चाहिए। कनिका जी, आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ और बाकी डिटेल्स के हिसाब से और टैरो कार्ड्स के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो और 4 साल इस बिजनेस में उनको थोड़ा कम मुनाफा होगा। देयर इज ऑल्सो अ थ्रेट ऑफ माइनर लॉसेस। तो फिर अगर वो ऑलरेडी लॉसेस में चल रहे हैं तो उनको किसी विकल्प के बारे में सोचना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगले 4 साल में मैं ये बिजनेस में कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं देख रही हूँ। उनके नंबर्स के हिसाब से भी उनकी अभी फिलहाल कोई महादशा डेफिनेटली चल रही है जिसमें वो मेहनत काफी करेंगे, लेकिन वो सारी मेहनत रिवॉर्ड्स के बिना ही व्यर्थ हो जाएगी। तो प्लीज उनकी कुंडली एक बार स्टडी करवा के उस हिसाब से उपाय करवा लीजिएगा। फिलहाल इस बिजनेस में और 4 साल थोड़ी मुश्किलें हैं, तो प्लीज थोड़ा सा सोच के ऑप्शंस पे वर्क करके आगे बढ़िएगा। आज के जो हमारे दूसरे व्यूअर है उनका नाम है सुरेश जी। सुरेश जी ने मुंबई से मुझे ये लिखा है कि पिछले 20 साल से रेगुलर बेसिस पे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनकी काफी अच्छी कट रही है। सुरेश जी को ये जानना है कि आगे और 2-3 साल भी क्या ये स्टॉक मार्केट में उसी रिस्क से, उसी जोश के साथ कर सकते हैं या उन्हें थोड़ा मेलो डाउन करना चाहिए। सुरेश जी, अगर आप 20 साल से स्टॉक मार्केट में कमा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये काफी आपको सूट करता है। हालांकि मैं आपके सवाल का जो क्रक्स है वो समझ गई हूँ। अगर आपको अपने रिस्क टेकिंग में थोड़ा सा ब्रेक लगाना है तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अक्टूबर 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक का जो पीरियड है वो रिस्क टेकिंग में थोड़ा सा मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो आप डेफिनेटली निवेश कीजिए, ट्रेड कीजिए, पर आपका जो रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए, थोड़ा कैलकुलेशंस के साथ चलिए। अब तक आपने काफी बड़े रिस्क उठाए हैं और काफी बड़े फायदे भी कमाए होंगे, पर अगले 2 साल थोड़ा सा संभाल के चलिएगा। आज के जो हमारे तीसरे व्यूअर है उनका नाम है युधान। युधान जी ने हमें मुंबई से ही लिख के भेजा है कि उन्होंने हाल ही में एक कार्स के रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट किया है और जो पार्टनरशिप में है उनके 2 दोस्तों के साथ। युधान को ये जानना है कि ये बिजनेस कब तक प्रॉफिट वाले जोन में चला जाएगा। युधान जी, आपकी दी हुई डिटेल्स को मैंने स्टडी किया है और मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट्स में आने का समय जो है वो 14 मंथ्स फ्रॉम द इंसेप्शन का समय है, यानी जब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उसके 14 महीने में आप काफी प्रॉफिटेबल पोजीशन में आ जाएंगे। तब तक शायद थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आ सकता है, थोड़ा सा आप ब्रेक इवन पे चलोगे। जो मेजर प्रॉफिट्स, जो आपकी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स का टाइम है वो 14 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस का टाइम मुझे नजर आ रहा है। युधान जी, आपको ये बिजनेस काफी सूट करता है। इनफैक्ट 2026-27 के बाद मैं इसी पार्टनरशिप को एक और लाइन ऑफ बिजनेस खोलता हुआ भी देख रही हूँ।
तो आप दोनों को या आप तीनों को ऑल द बेस्ट फॉर दिस बिजनेस एंड आई विश यू लॉट्स ऑफ मनी एंड लॉट्स ऑफ ग्रोथ अहेड। तो दोस्तों ये था आज का फाइनेंस वाणी का एपिसोड। आपको मैंने इस हफ्ते की स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए दे दी है। मैं आशा करती हूँ कि अगले हफ्ते आप सब स्टॉक मार्केट में ढेर सारा मुनाफा कमाएं। धन्यवाद। चलो फटाफट चेंज करते हैं।